उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में बसपा उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। मायावती ने आज बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष जी बैठक के बाद हमारे साथ हैं। सर, क्या दिशा निर्देश मिले हैं, क्या गाइडलाइन बहन जी ने दिया है, कैसे पार पाएंगे इन सारी चीजों से? देखिए, अभी जिस दिन चुनाव की गिनती हुई थी, चाहे ये आपका उत्तर प्रदेश का उपचुनाव रहा जो अन्य प्रदेशों का रहा है, उस चुनाव के ठीक बाद माननीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बहन जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। वो आप लोगों को मालूम भी होगा, उसकी जानकारी भी होगी कि जिस तरीके से शासन प्रशासन के लोगों ने एक मिली भगत करके और ईवीएम की भी धांधली करा करके ये चुनाव जीतने का काम किया है, ये बहुत गलत है। और इसका विरोध पहले भी बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी ने 2017 के चुनाव में भी बहन जी ने इसके लिए आंदोलन भी कराया था जिला वाइज, और हमारे कोर्ट में भी लोग गए थे कि इसकी जो है बेईमानी जो ईवीएम द्वारा हो रही है ना की जाए। लेकिन उस वक्त मैंने देखा था कि चाहे सपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग, तो बहुजन समाज पार्टी का मजाक बना रहे थे। लेकिन आज जब उन लोगों के ऊपर भी ये बात आई है तो आज वो विरोध की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी तो 17 से विरोध कर रही है, माननीय बहन जी 17 से विरोध कर रही है इस चीज का। इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगी है, बहन जी ने आज का दायर किया था। लेकिन तब ये जो विपक्षी दल है, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तब ये लोग हमारी पार्टी का मजाक बना रहे थे। इस बार भी एक लगी है, कोर्ट ने उसमें ये कहा कि जब तक आप लोग जीतते रहते हैं तब तक तो आपको ईवीएम अच्छी लगती है, आप हारने लगते हैं तो ईवीएम को ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो उपयोग ईवीएम को दुरुपयोग करती है, ये खुद एक साजिश के तहत कहीं पर कुछ सीटों को जिता देती है। और यहाँ तक मैं देख रहा हूँ तमाम नई नई पार्टियां भी जो आई हैं उनको भी खुद सहयोग करके जिताने का काम करते हैं, ताकि इस तरह से कहा जा सके कि ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है। बाकी बहुजन समाज पार्टी का ये भी कहीं हो सकता है कि 1200 और 1400 वोट मिले। ये तो एक साजिश है, षड्यंत्र है जो यहाँ की बड़ी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस समाजवादी हो, ये लोग मिल करके इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और ईवीएम का दुरुपयोग कर रहे हैं। 12 के बाद से, सत्ता से दूर होने के बाद लगभग 12 साल हो चुके हैं, जो बसपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है पॉलिटिकली। आप उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि मशीनरी हाईजैक हो गई, आप झारखंड में भी हारे, आप महाराष्ट्र में भी हारे, आप हरियाणा में भी हारे, आप जम्मू कश्मीर में भी हारे। ये क्यों ग्राफ गिर रहा है? शुरुआत तो 12 से हुई है जी, क्योंकि 2007 के पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोग नारा दिया करते थे कि यूपी की मजबूरी है, माननीय बहन जी जरूरी है, ये नारा लगता था। और जब बहुजन समाज पार्टी इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तब से इनके सीने में दर्द शुरू हो गया जो बिना वोट वाले लोग राज करते थे। तो ये हमारे बहुजन समाज में बिखराव, तोड़फोड़ और साजिशें ये 7 के चुनाव के बाद ही तो शुरू हुई है। 7 से 12 तक ये पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी आई तो हमारे बहुजन समाज के लोगों ने नारा दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। तब उनके सीने में दर्द हुआ, तब ये साजिश शुरू हुई। तो इस साजिश का बदला लेने के लिए हम लोग आने वाली 27 तारीख जो 27 का चुनाव होगा, उस चुनाव में मजबूती से हम लोग तैयारी करेंगे और लड़ेंगे, फिर से हम लोग जीतने का काम करेंगे। बहन जी ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को आगे किया, पार्टी का जिम्मा दिया, परफॉर्मेंस उनकी भी अच्छी नहीं रह पा रही है। कैसे चीजें कार्यकर्ता कैसे उन्हें अच्छा रहा है, परफॉर्मेंस खराब कहाँ रहा है? हाँ। जैसे आप कहाँ के चुनाव की बात कर रहे हैं? हरियाणा में चौपाल लड़ाई गई। हरियाणा के चुनाव में जो आप लोगों ने हमारे परसेंटेज को दिखाया है, ये सीधे सीधे गलत दिखाया गया है। हरियाणा के चुनाव में हमारी सीटें मात्र 36 सीटों पे चुनाव लड़े थे और जो आंकड़न निकाला गया वो 90 सीटों का निकाला गया। अगर आप 36 सीटों के आंकड़न से निकालेंगे तो लगभग हमारा 4.5% वोट जाता है। लेकिन इसको घुमा के दिखाया गया। जब 90 सीट पर हम लड़े नहीं तो 90 सीट पे हमारा वोट का परसेंटेज क्यों निकाला जा रहा? हमारा तो 36 सीटों पर लड़े थे, 36% निकालिए तो हमारे आकाश आनंद जी जो चौपाल मेहनत की थी उसका रिजल्ट आया था। निश्चित है वहाँ 4.5% ऊपर हमको वोट मिला था। हाँ। इधर नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण भी बहुत तेजी से उभर रहे हैं। मीरापुर में दलितों का एक बड़ा वोट बैंक को, मुसलमानों का अच्छा वोट पा रहे हैं। तो एक साजिश के तहत जो ये भाजपा है, जो कांग्रेस है, जो अन्य उनके जुड़े हुए दल है, एक साजिश के तहत हमारा वोट तो कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता जो 1400-1200 मिले। लेकिन एक साजिश के तहत, ईवीएम गड़बड़ी के तहत इस तरह के जो किए गए हैं उसमें निश्चित है कि एक मिली भगत है कि बहुजन समाज पार्टी के अगेंस्ट जो तमाम दल बनवाए गए हैं उनके साथ लोग लग करके इस तरीके की साजिश कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले 27 में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे। चंद्रशेखर रावण को आप मानते हैं कोई कॉम्पिटिटर है वो आपके? नहीं,
कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। नहीं, अम्बेडकर नगर भी तो चुनाव हुआ, हाँ। मझवा भी तो हुआ, कहाँ दिखाई पड़े। हाँ। लेकिन वहां पर एक विपक्ष की साजिश है हाँ। कि ऐसे लोगों को ला करके खड़ा किया जाए कि कंपनी तैयार किया जाए। ये जनता उनके साथ नहीं जाने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आकाश विश्वनाथ पाल जी हमारे साथ थे। वो कहते हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बसपा अपने कैडर को मजबूत करेगी, वापस से चुनावी सरगर्मियां जो हैं उनको तैयार करेगी और कार्यकर्ताओं को, मताधिकारों को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेगी। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा। फिलहाल नमस्कार।